रौनक स्टेज मुअज्जज़ उलमाए किराम, जुमला हाज़रीन मजलिस, पर्दा नशी, इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरा मजमा नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामन अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और एक आशिके मुफ्ती आजम ने कहा था, दामने मुफ्ती आजम से लिपट जा प्यारे। दामने मुफ्ती आजम से लिपट जा प्यारे। सुन्नियत जिस पे तुला करती है मीज़ान है ये। वाह 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 माशाअल्लाह। जिस पे तुला करती है मीज़ान है ये। हजरत, मैं एक लम्हा भी आपका खराब नहीं करूंगा। मैंने कलाम पाक की एक आयत पढ़ी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को वो चीज सिखाया जो इंसान नहीं जानता था, यानी इल्म की दौलत अल्लाह ने अता फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्मे दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हजरत गिरामी, आज का ये प्रोग्राम कमरे मिल्लत कॉन्फ्रेंस व जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ के सिलसिले में मुनाकिद किया गया है। हजरात, बस चंद मिनटों के अंदर एक पैगाम देना चाहता हूं। तारीख के पन्ने को उलट कर देखिए, इतिहास की वरक गर्दानी कीजिए। ये दस्तार 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 बराबर सुनते हैं आप लोग क्या? बराबर सुनते हैं, लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश किया कि इसका आगाज कहां से हुआ है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है? अगर आप सुनना चाहते हैं कि इसका आगाज कहां से है तो बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत, बदायूं की सरजमी पर एक यतीम बच्चा था। एक बहुत बड़ा पैगाम आप लोगों के लिए है, तवज्जो के साथ। बदायूं की धरती पर एक यतीम बच्चा था। उस बच्चे का नाम निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह। असल नाम उनका मोहम्मद था, लेकिन निजामुद्दीन उनका लक़ब था, कुनियत थी, उसी नाम से वो मशहूर हुए। हजरत, 5 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी वालिदा माजिदा हजरत सैयदा जुलैखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रेशम काटती थी, और रेशम काटने के बाद जो उनको इनकम होता था, इतना कम इनकम होता था कि 2 वक्त की रोटी भी सही ढंग से नहीं मिल पाती थी। लेकिन अल्लाहु अकबर, आज हम नारा लगाते हैं आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को मेरे
हिसाब से बोलनी चाहिए क्या? ऐसी बात तो नहीं है कि मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ या इसी बात को खूब चिल्ला कर मैं बोलूँ तो आपके समझ में नहीं आएगी, मालूम है। और इसकी आवाज लगता है दिमाग के पर्दे को फाड़ देगा। आपकी आदत धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है। मेरे हिसाब से बोलनी चाहिए। आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। हजरते बीबी जुलेखा रदियल्लाहु ताला अन्हा ये धागा काटती, सूता काटती और जो इनकम होता वो उनके उस्ताज़े गिरामी हजरत अलाउद्दीन उसूली रहमतुल्लाह अलैह को बतौर महाना कुछ उसी में से बचा बचा कर पेश कर दिया करती थी। बेटे को भेजा हाफिज़े कुरान बनने के लिए। चंद माह के अंदर ही हजरत निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 8 साल की उम्र में हाफिज़े कुरान बन गए। सुभान अल्लाह। इतिहास नोट कीजिए, सबसे पहली दस्तारबंदी इस्लामी तारीख में, सबसे पहले दस्तारबंदी का ये रस्म, ये उलमा को बुलाना, बच्चों के सर पे अमामा बांधना, ये इस रस्म का आगाज कहां से हुआ? अल्लाह अकबर। जब हिफ्ज़े कुरान हजरत निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुकम्मल कर लिया, बहुत कम उम्री के जमाने में पूरे बदायूं के अंदर उनके नाम का तहलका मच गया। सादात घराने का एक छोटा सा बच्चा हाफिज़े कुरान बन गया है। मौलाना सलाहुद्दीन साहब की बला इमसाल 10 शाबान के बाद लगभग मैं 3-4 हिफ्ज़े कुरान की मजलिस में शिरकत किया हूँ, दस्तारबंदी के मजलिस में। ये 4-5 साल से खासकर मेरे भाइयों मैं देख रहा हूँ कि छोटा छोटा बच्चा काफी तेजी के साथ हाफिज़े कुरान बन रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह। हमने गौर किया, आज से 4-5 साल पहले 14 साल, 15 साल, 18 साल का बच्चा अक्सर वो बेशतर हाफिज़े कुरान बनता था, लेकिन ये 4-5 साल के अंदर ऐसा इनकलाब क्यों आया कि 12 साल, 9 साल, 11 साल का बच्चा हाफिज़े कुरान बन रहा है। जब मैंने गौर किया तो ये हकीकत आश्कारा हुई कि आज दुनिया के अंदर पूरी तरीके से कुफारो मुशरिकीन कुरान को मिटाने की नापाक साजिश कर रहे हैं, कुरान को पामाल करने की का मुकम्मल प्लान बना रहे हैं। अल्लाह की रहमत को गवारा न हुआ, इसलिए कि कलामे पाक के तक़द्दुसो हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बे कदीर ने अपने जिम्मे ली है। लिहाजा जैसे जैसे कुरान को मिटाने की नापाक साजिश हो रही है, वैसे वैसे दुनिया के अंदर हाफिज़े कुरान पैदा हो रहा है। बेशक बेशक हक है, वाह बेशक। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के सर्वे के मुताबिक सन 2023 में पूरी दुनिया के अंदर 1,45 लाख से ज्यादा हाफिज़े कुरान हो चुके थे। बेशक सुभान अल्लाह, वाह 1,45 लाख। सुभान अल्लाह। मेरे मिल्लत के इस्लामी भाइयों, हजरत निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल कर लिया तो आपसे कहा कि जाओ तुम अपनी अम्मी से जाकर कहो कि तुम्हारे लिए दस्तार बुंदे। बोलिए सुभान अल्लाह। अरे तारीफ बता रहा हूँ ना, मेरे हिसाब से बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात को, बहुत कम लोग, मैं जानता हूँ। हाँ, अगर मैं चुटकीला सुनाऊं, खूब हंसाऊं तो खूब मजा आएगा ना। हल्ला चिल्ली, शोर शराबा ये मुनासिब नहीं है भाई, और संजीदगी के साथ बातों को सुने और समझे। हजरत निजामुद्दीन औलिया देहलवी से फरमाया, जाओ तुम अपनी अम्मी जान से जाकर कहो तुम्हारे लिए दस्तार बुंदे। उनकी वालदा माजदा जब जब चरखा पर
रुई काटने के लिए, सूता बनाने के लिए बैठती थी, बावजू होकर बैठती थी। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। और जितनी देर सूता काटती थी उनके लिए अमामा बनाने के लिए उतनी देर तक दुरूद पाक पढ़ा करती थी। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काटते काटते पूरे 12 दिन लगे दस्तार बनाने में, यानी अमामा तैयार करने में। कितने दिन लगे? 12 दिन लगे। जब अमामा तैयार हो गया, आपके उस्ताद हजरत अल्लामा अलाउद्दीन उसूली रहमतुल्लाह अलैह ने बदायूं में, ये शहर बदायूं की बात है, निजामुद्दीन औलिया का मजार दिल्ली में, बाद में वो दिल्ली तशरीफ ले गए। उनकी जाए पैदाइश बदायूं शरीफ है। बदायूं के बड़े बड़े उलमा को बुलाया और उस वक्त के सबसे बड़े बदायूं के जो अल्लाह के वली थे हजरत ख्वाजा अली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी बुलवाया। ख्वाजा अली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को भी बुलवाया। सारे उलमा जमा हो गए, स्टेज सजाया गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया को स्टेज पर बुलाया गया और सारे उलमा ने मिलकर निजामुद्दीन औलिया के सर पे दस्तार बंदी बांधा, दस्तार बांधा। और इस तरीके से हजरत निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की इंसानी तारीख में, इस्लामी तारीख में सबसे पहली दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर कमर मिल्लत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, वाह वाह। आज पूरी दुनिया में जो ये दस्तार बंदी का रवाज है, ये उन्हीं की जाते बाबरकात से आगाज में आया, उन्हीं से इब्तिदा हुई। बहरहाल मेरे प्यारे भाइयों, इस वाक़ये से आपको क्या पता चला? उनकी वालदा माजदा आधी रोटी खाती थी, फिर भी सूता काट कर अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाई। एक पैगाम मैं आप लोगों को दे रहा हूं, सुनिए। पिछले साल 2023 में मेरी मालूमात के मुताबिक 280 से ज्यादा हाफिज़े कुरान नीट का एग्जाम क्लियर किया था, निकाला था। बोलिए सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। पैगाम मुलाहिजा फरमाओ प्यारे। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, एक स्टेज पर एक साहब पढ़ रहे थे, एक स्टेज पर एक साहब पढ़ रहे थे कि डीएम न बनेगा न सुल्तान बनेगा, डीएम न बनेगा न सुल्तान बनेगा, बेटा हमारा हाफिज़े कुरान बनेगा। मैंने कहा बैठ चुप चुप, कौम के दिमाग को खराब कर रहा है, कौम को गलत पैगाम दे रहा है। अरे इस तरह बोल, डीएम भी बनेगा और सुल्तान भी बनेगा, डीएम भी बनेगा और सुल्तान भी बनेगा, बेटा हमारा हाफिज़े कुरान भी बनेगा। वाह 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 वाह। बेटा हमारा हाफिज़े कुरान भी बनेगा। ये मिजाज होनी चाहिए। मिजाज आपका खराब किया जा रहा है। आप अपने छोटे बच्चे को, मैं तरीका बताता हूं भाई, आपका बच्चा जब हाफिज़े कुरान बन जाएगा, JEE के कंपटीशन में जब बैठेगा, इंशाअल्लाह इंडिया टॉप करेगा। नीट के कंपटीशन में बैठेगा, इंडिया टॉपर बनेगा। इसलिए कि दुनिया की सबसे अजीम किताब को उसने अपने सीने में उतार लिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारे उलूम को उसके लिए आसान बना दिया। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, वाह। सारे कोई नौजवान नारा लगा सकता है? नारा नहीं लगाएगा ना, इस बात पे तो नारा लगेगा ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर कमर मिल्लत कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हुफ़ाज़े कराम, नारे तकबीर, वाह वाह। जब आपका बच्चा 4 साल 4 महीना 4 दिन का हो जाए तो उसकी बिस्मिल्लाह खानी करवाइए और बाज़ाब्ता मौलवी साहब के पास, अच्छे हाफिज़े कुरान के पास उसको बैठाइए। 2 घंटे का उसको इंग्लिश का
ये कोचिंग करवाइए, ट्यूशन दिलवाइए उस बच्चे को। जब तलक वो 9, 10 साल, 11 साल का हो, हाफिज कुरान बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होने के बाद MBBS डॉक्टर बने, आपका बच्चा इंजीनियरिंग करे, आपका बच्चा LLB करे, PhD करे, तो अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीम उसके बाद आपका बच्चा पीछे पलट के नहीं देखेगा, बल्कि दुनिया के जिस गोशे में भी जाएगा, एक हाथ में उसके कलामे पाक होगा तो दूसरे हाथ में उसके कंप्यूटर होगा, दूसरे हाथ में उसके कंप्यूटर होगा। लेकिन बच्चा को स्कूल गया 6 घंटा 7 घंटा बेग इतनी किताब लाद करके कुछ नहीं कर पाता है वो बच्चा। मालूम है, मैं जान रहा हूं अच्छी तरीके से, वो कुछ नहीं कर पाता है। भाई उसको कुरान पढ़ाइए, मैं ये नहीं कह रहा इंग्लिश नहीं पढ़ाइए, आप अलीफ बाता सा के साथ ABCD भी उसको सिखाइए, उसको पढ़ाइए, 2 घंटे का कोचिंग करवाइए। जब वो बच्चा 10 साल का होगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीम वो उस बच्चे को 6ठा या 7वां क्लास में उसका एडमिशन करवा